तक्षशिला गुरुकुल चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया तुरंत सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं और अपनी टिप्पणियां और प्रतिक्रियाएं लिखें। अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हम ऑनलाइन कुंडलिनी राजयोग दीक्षा और 6 महीने में कुंडली सक्रियण प्रदान करते हैं। रक्त बीज कारण, कामना का कारण बुद्धि है कि राग के विषय में सुख है और उनसे सुख पाने की इच्छा। क्या राग की ध्वनि ही राग का बीज है? मानो राग सुख का स्रोत है, सुख वासना का स्रोत है, वासना अनेक पापों का कारण है, पाप दुख का कारण है, इसलिए राग संसार में दुख का स्रोत है। कामनाओं का समुदाय ही राग है। जब मन में कोई कामना आती है तो उससे सुख और दुख उत्पन्न होते हैं। राग इच्छा का पौधा है। जैसे मुस्कान को काटने के लिए अनंत बाढ़ आती है, वैसे ही यदि कामना नष्ट हो जाए तो कामनाएं पुनः उत्पन्न हो जाती हैं। अज्ञान की जड़ को काटे बिना कामना नष्ट नहीं हो सकती। कामना की कोई अनंतता नहीं है, न बुढ़ापा है, न मृत्यु, परंतु जो कुछ दिखाई देता है उसे चाहने का स्वभाव ये भ्रम पैदा करता है कि समान वस्तुओं में भी सुख है और सांसारिक लोगों को कष्ट में डाल देता है। राग विजय वह छवि जो चाहने पर खो जाना चाहती है। इसके बिना धन्य व्यक्ति किसी भी चीज की कामना नहीं कर सकता। दरिद्रता, रोग आदि न चाहते हुए भी अपने आप आ जाते हैं और सुख, भले ही हम में सद्गुण हो, न चाहते हुए भी आ जाते हैं। अन्यथा यदि हम उन्हें चाहें भी तो वे नहीं आएंगे, इसलिए हमें किसी भी प्रकार से उनकी इच्छा नहीं करनी चाहिए। संसार की अवस्थाएं भी अस्थिर हैं। स्वर्गीय नदियां भी क्षय, अधिकता और पतन के माध्यम से दुख का कारण बनती हैं। जैसे एक घड़े में उतना ही पानी समा सकता है जितना एक सरोवर, नदी या झील में समा सकता है, वैसे ही जंगल, पहाड़ और नदियां भी समा सकते हैं। हम जो भी करेंगे हमें उतना ही मिलेगा जितना हमारे भाग्य में है। जो कुछ भी चाहा जाता है वह सुंदर हो जाता है और उसकी इच्छा पूरी नहीं होती। इच्छा दुख है, निराशा सुख है। जहां इच्छा नहीं है वहां सुख इच्छा है, इच्छा दुख है। इसलिए बुराई का लक्ष्य नहीं चाहा जा सकता। जब तक जीवन है तब तक वस्तुओं की इच्छा किसी को नहीं छोड़ती। जब जीवन चला जाता है और शिव प्राप्त हो जाते हैं तो सभी अल्पकालिक इच्छाएं अपने आप गायब हो जाती हैं। इसलिए सुख की अस्थिर इच्छा को त्याग दो और सच्चा सुख देने वाले बनो। यदि विचार और सुख का कारण पदार्थ है तो पदार्थ से असंबंधित समाधि निद्रा में आनंद नहीं होना चाहिए। चूंकि आनंद पदार्थ में नहीं है, इसलिए आनंद के पूर्ण रूप को स्वयं अनुभव न करने से कटुता की इच्छा उत्पन्न होती है। जैसे अमृत पीने वाला व्यक्ति कटुता की इच्छा नहीं करता, वैसे ही अनुभव करने वाला व्यक्ति क्षणिक सुख की इच्छा नहीं करता। जिह्वा का विस्तार इस भावना का विस्तार करना है कि मैं पूर्ण आनंद का स्वरूप हूँ। फिर जो भी वस्तु की इच्छा की जाती है वह वस्तु मेरा ही रूप है। ऐसा जानकर वस्तु में जो आनंद है वह भी मेरा ही है, उसकी इच्छा भी समाप्त हो जाती है।